हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सन रीडर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अल्कोहल वाला पार्ट हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। और ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पहले नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उन्हीं मेथड्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो अगला टाइप है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ हम कई केमिकल रिएक्शन में कर चुके हैं, तो ये तो सभी को पता होगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला होता है RMgX, जो कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, तो RMgX विच इज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत यह है कि इससे हम हमारे जो 3 कैटेगरीज होती है अल्कोहल की, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, तीनों को हम बना सकते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन से जब भी आपको अल्कोहल में कन्वर्जन करना हो, तो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताई थी इजी रिडक्शन, लेकिन उसके साथ में ही आप अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करेंगे तो इसकी हेल्प से भी आप आसानी से अल्कोहल बना सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के साथ में, आप तीनों टाइप के जो अल्कोहल हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों टाइप के अल्कोहल को फॉर्म कर सकते हैं, तीनों टाइप के अल्कोहल को यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला हो जाएगा RMgX। पढ़ लेते हैं इसको हम आगे, किसकी रिएक्शंस किस तरीके से होंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है RMg और X, ये होता है फॉर्मूला RMgX। ठीक है, अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 टाइप से रिएक्शन करेगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट, फिर सेकेंड, और ये होगा थर्ड टाइप। तो 3 टाइप से रिएक्शन होगी। ठीक है, अब 3 टाइप से रिएक्शन किस तरीके से होगी? आपको सबसे पहले यूज़ करना है सबसे लोवेस्ट एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड फैमिली की बात करते हैं तो सबसे लोवेस्ट कौन सा एल्डिहाइड होता है? सबसे लोवेस्ट एल्डिहाइड होता है फॉर्मल्डिहाइड। तो सबसे पहले आपको फॉर्मल्डिहाइड ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं किसको लूँगी? फॉर्मल्डिहाइड को। इसको हम मिथेनॉल कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, और जिसका फॉर्मूला क्या होगा? HCHO। ठीक है, सेकेंड में अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे एसिटल्डिहाइड को, और एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO। ठीक है, एंड थर्ड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कीटोन को। ठीक है, और कीटोन का फॉर्मूला क्या होगा? कीटोन की जगह पे आप किसको ले लें? RCOR होता है, अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले लें, या फिर हम एक कीटोन यहाँ पर ले लेते हैं, कीटोन CH3COCH3 ले लेते हैं। ये होगा आपका एसीटोन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम फॉर्मूला बना लेते हैं तीनों का। सबसे पहले तो किन तीनों का फॉर्मूला किस तरीके से होगा, इसको एक्सपांड फॉर्म में लिख लें तो हमें ज़्यादा बेहतरी होगी समझने में इस रिएक्शन को। तो फॉर्मल्डिहाइड की बात करें, एसिटल्डिहाइड की बात करें या कीटोन की बात करें, तीनों में ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में ही होता है कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे पहले तो कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पर हम, C है ना। कार्बोनिल ग्रुप क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O सभी में होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, सभी में क्या है? C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, तो अब C डबल बॉन्ड O सभी में है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O गया, हाइड्रोजन के साथ में क्या बचा? 1 हाइड्रोजन इधर बचा और 1 हाइड्रोजन इधर बचा। अगर एसिटल्डिहाइड की बात करेंगे तो एसिटल्डिहाइड में भी C डबल बॉन्ड O होगा और बचेगा क्या? 1 हाइड्रोजन रहेगा यहाँ पे और 1 CH3 हो जाएगा।
अगर एसीटोन की बात करेंगे तो एसीटोन में दोनों साइड पे CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा। क्लियर है? तो पहले हम फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो कार्बोनिल ग्रुप देखिए तीनों में आ जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन के दोनों साइड पे ब्रांचिंग में हाइड्रोजन होंगे, एसिटल्डिहाइड में 1 हाइड्रोजन एंड 1 CH3, और एसीटोन में दोनों CH3 ग्रुप आकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं। सबकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाना है। सबकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होगी, मतलब सबकी रिएक्शन करवानी है RMgX से। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड की भी, एसिटल्डिहाइड की भी और कीटोन की भी। ठीक है, अब यहाँ पर किस तरह से रिएक्शन होगी? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपका वहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जाके अटैच होगा जहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, तो आपको फोकस केवल कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर करना है, क्योंकि डबल बॉन्डिंग कहाँ पर है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो आपको फोकस भी वहीं पर करना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग है, यहीं पे आप अटैच करेंगे। तो R जो होगा वो कार्बन से जाकर अटैच होता है हमेशा, कहीं पर भी आप ग्रिग्नार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे तो R मतलब कि जो हमारा अल्काइल ग्रुप होता है किस पर जाकर अटैच होता है? वो जाकर अटैच होगा कार्बन के ऊपर जाकर अटैच होगा। ठीक है ना, तो कार्बन पर जाकर R क्या हो जाएगा? R वहाँ पर जाकर आपका अटैच हो जाएगा। R को आप अटैच कर दें तो ये आपका बनेगा, देखिए कार्बन, R, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ में बचा हुआ कंपाउंड जाके जुड़ जाएगा, यानी कि MgX। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी यही रहेगा। देखिए कार्बन के पास जाकर कौन जुड़ गया? R ग्रुप जाकर जुड़ गया है, और एक जगह पे CH3 और एक जगह पे H, और O के साथ में MgX आके जुड़ गया है। ठीक है, फिर थर्ड कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो कार्बन के साथ में R जाके जुड़ गया है, और बाकी की जगह पे क्या आ गया है? CH3 है ना, और ऑक्सीजन के साथ में जाकर MgX जाकर अटैच हो चुका है। तो यहाँ पर ये आपका इंटरमीडिएट बन चुका है। अब इंटरमीडिएट बनने के बाद में आप क्या करेंगे? यहाँ पर किसके साथ में? वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, HOH के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में एसिडिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस विथ एसिडिफिकेशन आप करवाएंगे। ठीक है, HOH, हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा इस केस में? देखिए MgX यहाँ पे रिप्लेस करना है हमको, सभी को MgX क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है। यहाँ से MgX रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पे आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या बना, फिर बाकी सब आपको एज इट इज रहने देना है। R एज इट इज, H एज इट इज, ये भी H एज इट इज, यहाँ पे आपका OH आ गया। तो ये बना, देखिए RCH2OH, जो कि हमारा क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या निकलेगा? यहाँ से बचेगा OH और यहाँ से MgX, तो ये आपका हो जाएगा रिमेनिंग प्रोडक्ट MgX और OH। ठीक है, लेकिन आपका जो फॉर्मल्डिहाइड था, जो आपका लोवेस्ट एल्डिहाइड यूनिट था, उसने किसको फॉर्म किया? उसने फॉर्म किया है प्राइमरी अल्कोहल को बनाया है। ठीक है, फिर सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर एसिटल्डिहाइड की। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एसिटल्डिहाइड के केस में क्या होगा? एसिटल्डिहाइड के केस में भी सेम वही प्रोसेस होगी कि जो 1 हाइड्रोजन है वो MgX के पास जाकर क्या हो जाएगा? अटैच। तो CrHCH3, तो ये हो गया है आपका OH। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए वो 2 डिग्री का है। दैट्स वाई यहाँ पे जो बना है वो है सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल, और वो हमें किससे मिला है? एसिटल्डिहाइड, मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड के बाद में जो भी एल्डिहाइड आप लेंगे हमेशा उससे हमें सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा, लेकिन सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ऐसा रहेगा जो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल देता है। क्लियर है?
ठीक है, फिर थर्ड केस में हम जाते हैं, तीसरी रिएक्शन हम थर्ड रिएक्शन कीटोन के साथ में जब करवाएंगे, सो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होगी। MgX को 1 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा तो बन जाएगा CrCH3CH3OH। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल है, यानी कि ये है आपका टर्शियरी अल्कोहल। सो प्राइमरी मतलब कि 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब कि 2 डिग्री एंड टर्शियरी मतलब कि क्या बन चुका है आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन चुका है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और देखिए तीनों में ही जो एंड प्रोडक्ट रहेगा वो सेम रहेगा, MgXOH। तीनों में ही आपको यही एक सेम प्रोडक्ट ऐसा है जिसको आपको रिमूव कराना है, जिसको आपको बाहर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्म एसिटाल्डिहाइड से भी वही निकलेगा और कीटोन से भी वही निकलेगा। ठीक है, सो ये हमारी थी रिएक्शन नंबर थर्ड, सबसे पहली हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, देन फिर फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड द थर्ड वन इज बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम कुछ और एडिशनल रिएक्शन, एडिशनल रिएजेंट को नेक्स्ट में पढ़ेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। थैंक यू।